इस संसार में करोड़ों जीव है जो हर रोज़ जन्म लेते हैं और हर रोज़ मर जाते हैं। पहले सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में मनुष्य के पास बहुत शक्ति थी, यानी उसकी आत्मशक्ति बहुत पावरफुल थी, उसकी आत्मा पावरफुल थी और मनुष्य का जीवन भी लंबा था, तो उसे साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए समय भी बहुत मिलता था। लेकिन अभी कलयुग में मनुष्य के पास छोटा जीवन है और उसके पास समय भी बहुत कम है। तो इस छोटे से जीवन में, इस कलयुग में मनुष्य ऐसा तो क्या करे कि उसका कल्याण हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना होगा कि आपका कल्याण हो जाए। पहले तो मनुष्य को यह समझना होगा कि मुझे जो यह मनुष्य देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, यह बहुत अद्भुत, दिव्य और अलौकिक है, क्योंकि इसी शरीर से मनुष्य मुक्ति पा सकता है, मोक्ष पा सकता है। इसी शरीर से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। तो यह शरीर परमात्मा ने दिया है, उसके लिए मनुष्य को परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे ऐसा अद्भुत और दिव्य मनुष्य अवतार दिया है, क्योंकि मनुष्य अवतार में ही हम मुक्ति को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। तो परमात्मा को धन्यवाद करके मनुष्य को हर रोज़ किसी न किसी धर्म ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए या महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने चाहिए, जिससे उसको सकारात्मक विचार आए, अच्छे विचार आए और उसकी प्रगति हो। यह सब करने के बाद इस छोटे से जीवन में, इस छोटी सी जिंदगी में ऐसा तो क्या करेगा मनुष्य कि उसका कल्याण हो जाए। तो वो जंगलों में तो जा नहीं सकता, ना ही पहाड़ों में जा सकता है, ना ही हिमालय में जा सकते हैं। कोई कोई जा सकता है, पर दुनिया के सभी लोग तो हिमालय में जा नहीं सकते, दुनिया के सभी लोग तो जंगल में जा नहीं सकते, दुनिया के सभी लोग तो एकांत में जा नहीं सकते। तो वह क्या करेंगे? तो उसका अभी कलयुग में एक ही मार्ग है कि आप ध्यान करें, ध्यान से जुड़े। ध्यान से जुड़ने से ही आपके भीतर जागृति आती है, आपका आत्मभाव बढ़ता है, आपको यह साक्षात्कार होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो जब आप यह जान लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आपके भीतर सत्व गुण की प्रधानता बढ़ जाएगी, सकारात्मकता बढ़ जाएगी और आप कल्याण के पथ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। और आप हर रोज़ नियमित रूप से ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके विचार भी कम हो जाएंगे, आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और ध्यान में आप धीरे धीरे अनुभूतियाँ करते 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 एक दिन एक ऐसी शून्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे, एक ऐसी निर्विचार स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति में आनंद ही आनंद है, जिस स्थिति में एक ही अद्वैत परमात्मा है, एक ही परम चैतन्य। ऐसी दिव्य स्थिति जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, ऐसी दिव्य स्थिति आपको मिल जाएगी। तो ऐसी दिव्य स्थिति तक पहुंचना, जीते जी मर जाना, यही है ध्यान, और जीते जी मर जाना यही है मुक्ति। तो ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जिसे हम जीते जी मर सकते हैं और जीते जी मुक्ति पा सकते हैं। तो आप भी हर रोज़ ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आप भी करें और अपनी फैमिली मेम्बर को भी कहें कि आप भी ध्यान करें, सबको ध्यान से जोड़ें और इस कलयुग में सभी का कल्याण हो, ऐसी शुद्ध भावना रखें। अगर आपको यह नहीं पता कि ध्यान कैसे करें या ध्यान की शुरुआत कैसे करें, तो उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। ध्यान में मुझे और भी बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है, तो अगर आप चाहें तो उस अनुभूतियों को भी जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको इस मार्ग में आने की प्रेरणा मिले और आप भी इस मार्ग में आए। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप जाके देख लीजिए। तो सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम।